जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम इस साल की बहुत ज़्यादा चर्चित रेलवे की वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी की है। इसमें फ़ायदा ये है, जो भी बच्चे 12th पास हैं और जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं वो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। और रेलवे में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें आईटीआई मांगेगा या नहीं, या फिर कोई डिप्लोमा मांगेगा या नहीं। तो साथियों, मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें 12th के बेस पर वैकेंसी निकली है, ग्रेजुएशन के बेस पर वैकेंसी निकली है। ना तो कोई आपका डिप्लोमा चाहिए, ना ही कोई आपकी आईटीआई चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। डिटेल में आपको सिलेबस बताया जाएगा। जैसे कि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस एक ही आपका सेक्शन रहता है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में किस किस चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में किस किस चैप्टर से आएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेलवे जो एस्पिरेंट है रेलवे के, उनके मन में एक भ्रांति है कि सर रेलवे में तो आईटीआई या फिर कोई डिप्लोमा चाहिए होता है। तो साथियों, इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपका। सैलरी की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पोस्ट कितनी है, 12th पास वालों के लिए कितनी पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए कितनी पोस्ट हैं, वो हम पूरा डिटेल में करेंगे। एग्जाम पैटर्न देखेंगे दोनों के लिए, साथ में आपका डिटेल सिलेबस देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो साथियों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेलवे ने इसी साल के पहले दूसरे महीने में नोटिफिकेशन जारी किया था और पूरा रेलवे कैलेंडर बताया था कि जनवरी से लेकर के मार्च में एएलपी की वैकेंसी निकलेंगी, अप्रैल से लेकर के जून में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेंगी, और साथ में जो आपकी अभी वैकेंसी आई है जुलाई से लेकर के सितंबर में आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी निकलेंगी, जो कि आपकी सितंबर में आ चुकी हैं। एनटीपीसी का मतलब ये होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये आपकी 2 बेस पर रहती है, एक तो ग्रेजुएशन बेस पर और दूसरी आपकी अंडर ग्रेजुएट पर। अंडर ग्रेजुएट उनको कहते हैं जो साथी हमारे 12th पास किए होते हैं, चाहे वो आपके पीसीएम साइंस साइड से हो, चाहे पीसीबी साइंस साइड से हो, कॉमर्स से हो, चाहे वो आपके आर्ट साइड से हो। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल चुकी है। पैरामेडिकल कैटेगरी की भी साथियों यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। अब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में आपकी लेवल 1 की, लेवल 1 का मतलब क्या है, ग्रुप डी की, जिसमें आपकी करीब करीब 80 से लेकर के 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। और मैं यहाँ पर साथियों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में भी आपकी कोई डिप्लोमा नहीं लगेगा, ना ही कोई इसमें आईटीआई ट्रेड चाहिए होगी। तो उस बात से आप बेचिंत रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। ये जो अभी आया है आपका रेलवे की तरफ से, ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें साफ साफ इन्होंने जो भी आपकी अप्लाई डेट रहेगी वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है कि भाई आपकी जो अप्लाई डेट रहेगी वो 14 सितंबर से लेकर के आपकी 13 दिसंबर तक रहेगी, रात में 12 बजे तक। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये है आपकी ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई डेट आपकी 14 सितंबर, लास्ट डेट आपकी 10 सितंबर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट आपकी क्या क्या यहाँ पर रहने वाली हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें हमारे टीटीटीसी वगैरह आते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। आपने देखा होगा मालगाड़ी के पीछे एक सफ़ेद वर्दी में या सफ़ेद शर्ट में एक झंडा लिए रहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, ट्रेन मैनेजर। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी है। टोटल आपकी 5 टाइप की वैकेंसी हैं। ये आपका सबका क्या है, लेवल 5 की जॉब है। इनिशियल जो पे देख लीजिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो इनिशियल पे है वो है 35,400। इसमें आपका डेयरनेस अलाउंस, टीए, होम रेंट वगैरह सब लगा करके ये जो आपकी सैलरी करीब करीब 60,000 प्लस रहने वाली है। ठीक है साथियों, ये आपका बेसिक पे अलग होता है, इसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और भी सारे आपके भत्ते मिला करके आपकी करीब करीब 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी हो जाती है। अब बात करें यहाँ पे एज लिमिट की। बहुत सारे साथी हमारे कंफ्यूज होंगे कि भाई एज लिमिट, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं कि सर मेरी इस डेट को 18 हो जाएगी, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। जिस भी साथी की हमारी एज 18 हो जाए इस तारीख तक, आप दिन भी जोड़ लेना, क्योंकि एक बच्चे का आज कमेंट आया था कि सर मैं 1
जनवरी 2007 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो हाँ साथी, वो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि इस तारीख तक आपकी 18 साल उम्र हो जाएगी। तो इसमें आप देख लीजिए 18 से लेकर के 36 साल है, 18 से लेकर 36, 18 से ये सारी ही क्या है आपकी 18 से लेकर के 36 साल है। चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट की आपकी कितनी है? टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसी हैं। सीनियर कम टाइपिस्ट की आपकी कितनी है? 732 वैकेंसी हैं। तो ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों के लिए यहाँ पर साथियों कितनी वैकेंसी हैं? टोटल 8113। अब मैं साथियों यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि रेलवे ने कोविड की वजह से वन टाइम 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है, जो कि यहाँ पर लिख भी रहा है, अपर एज includes a relaxation of 3 year in beyond prescribed age limit as one time measure due to कोविड-19 पैंडेमिक। तो साथियों यदि कोविड-19 नहीं आता तो यहीं पे आपकी एज लिमिट कितनी होती है? 18 से लेके 33 साल। ठीक है, तो सभी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 3 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो साथियों इसमें आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, तो आपको अभी से पढ़ाई करने की ज़रूरत रहेगी। आगे साथियों हम बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अंडर ग्रेजुएट उनको कहते हैं जो 12th पास होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है आपकी अप्लाई डेट क्या है? 21 सितंबर, क्योंकि ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों के लिए 14 सितंबर है और जो 12th पास वाले बच्चे हैं उनके लिए 21 सितंबर है। और लास्ट डेट आपकी क्या है साथियों? यहाँ पर 20 दिसंबर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर मैंने 12th भी कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, ग्रेजुएशन वाले तो मैं भर ही सकता हूँ, क्या मैं 12th पास वाले भी भर सकता हूँ? तो हाँ साथी, आप 12th पास वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 12th बेस पे भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएशन बेस पे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिसने सिर्फ 12th पास किया वो ग्रेजुएशन बेस वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की। कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और साथ में आपका ट्रेन मैनेजर। ये आपकी अलग अलग लेवल की वैकेंसी हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ही वैकेंसी है जो आपकी लेवल 3 की वैकेंसी है, ये है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है। और यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 33 साल है। यहाँ पर देखते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 वैकेंसी हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 वैकेंसी हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 वैकेंसी हैं। ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर साथियों 72 वैकेंसी हैं, जो कि 12th पास वाले बच्चों के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 3445। अगर कंपटीशन की बात करें तो साथियों 12th बेस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 12th पास वाले बच्चे तो इनको भरेंगे, जिन्होंने बीटेक, एमटेक या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी साथ ही इस फॉर्म को भरेंगे। और वैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है ये तो हैं आपकी 8113 वैकेंसी, और यहाँ पर आपकी क्या है? यहाँ पर है आपकी 3445। तो मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाला जो फॉर्म आया था साथियों आपका 2019 में आया था, अब सीधा आया है 2024 में। अब जब लोकसभा के चुनाव जो अगले वाले होंगे 2029 में, तो 5 साल के बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आती है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आगे साथियों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए अप्लाई डेट 14 सितंबर है और लास्ट डेट आपकी क्या है? 13 अक्टूबर है। और अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए 21 सितंबर और लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, जिनको ग्रेजुएशन बेस पे भरना है। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं वो भी इस आवेदन को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर मैं लास्ट ईयर में क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो हाँ साथी, यदि आप लास्ट ईयर में, अब आप ये मत समझना कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ तब भी फॉर्म भर सकता हूँ। लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है। यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर साथियों 33 साल उम्र है। और यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जिनके इनकम सर्टिफिकेट जो
केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या कर रखी है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा केंद्र सरकार का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि भाई मैं मध्य प्रदेश से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो उनका स्टेट का इनकम सर्टिफिकेट होता है, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, वो आपको क्या बनाना पड़ेगा, केंद्र सरकार का बनाना पड़ेगा। तो साथियों अभी भी समय है, यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का, तो आप वो बनवा सकते हैं। वो बनवाने पर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाएगी। साथ में जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, नंबरों में भी काफ़ी क्या कहते हैं, उनकी लिस्ट 4 से 5 नंबर कम जाती है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। SC/ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 18 से लेकर के 38 साल की क्या है, आपको फॉर्म भर सकते हैं, यानी ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, और SC/ST वाले बच्चों के लिए साथियों यहाँ पर कितनी है, 5 साल की छूट है। ये आपकी पोस्ट नेम है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे साथियों बात कर लेते हैं आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी पर। यहाँ पर जो जनरल और EWS के लिए जो है, यहाँ पर EWS, ठीक है, 18 से लेकर के 36। ओबीसी के लिए वही रेगुलर क्या है, आपका रिलैक्सेशन है 3 साल का, और SC/ST वाले बच्चों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है 18 से लेकर 41 साल का, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये वैकेंसी है, इनका ये लेवल है, ये इनिशियल पे है, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपकी एज लिमिट है, और ये आपकी टोटल वैकेंसी हैं अलग अलग, ठीक है। अब साथियों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब तो हमने बेसिक बातें कर ली हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, किसके लिए क्या, हमने क्वालिफिकेशन भी हम देख चुके हैं। ओबीसी में मतलब कि क्या एज लिमिट है, SC/ST वालों के लिए क्या एज लिमिट है। अब बात कर लेते हैं साथियों एक पड़ाव आगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका पेपर होगा RRB NTPC का, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपकी CBT 2 होगी, ठीक है, जब आप CBT 1 पास कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका क्या रहेगा, ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा, इसमें टॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ला सकते हैं तो आप पूरे में से पूरे भी ले आना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या रहेगा, क्वालिफाई नेचर का ये रहने वाला है। जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी साथियों, वो इस पर लगेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी साथियों, CBT 2 के एग्ज़ाम पर, और ये CBT 1 के कंपेरिजन में थोड़ा इसका लेवल अच्छा भी होता है। और जिन आपकी यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी ये टाइपिस्ट की हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए होगी साथियों, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग करनी होगी। जैसे स्टेशन मास्टर की जॉब है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की जॉब है, तो साथियों इसमें क्या रहता है, आपका साइको टेस्ट रहता है, जिसे हम CBAT भी कहते हैं। आगे चल के इसकी बात करेंगे उसमें। उसके बाद आपका क्या साथियों क्या होगा, जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा साथियों मेडिकल एग्जाम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूं पूरा डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और साथ में सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि टाइपिंग टेस्ट या फिर आपका, और टाइपिंग टेस्ट होगा जब आप CBT 2 निकाल लेंगे, इसी पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिस भी वैकेंसी के लिए टाइपिंग मांगी गई है। उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, CBAT भी बोलते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों, वो 1/3 रहेगी। 1/3 का मतलब क्या है साथियों, 1/3 का मतलब ये है, यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, जो आपका एक सही क्वेश्चन है उसके जो आपको नंबर मिलेंगे वो भी साथियों आपके काट लिए जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही होगा उसके नंबर काट लिए जाएंगे। टाइपिंग जो होगी साथियों, यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अंग्रेजी में टाइपिंग करते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से करने पड़ेंगे, और हिंदी में करते हैं तो 25 शब्द पर मिनट के हिसाब से करने पड़ेंगे। और जिस पे आप टाइपिंग करेंगे कुर्तीदेव या फिर आपका मंगल फॉन्ट पे आप करेंगे, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे जान लेते हैं CBT 1, जिसे हम क्वालिफाई नेचर का भी बोल सकते हैं, कि आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, गणित यानी मैथ, सामान्य योग्यता रीजनिंग, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। इसमें क्या होगा साथियों, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, यानी कि साथियों आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपका GS में आएंगे आपके 40 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे साथियों,
100 और टोटल मार्क्स होंगे कितने यहाँ पर साथियों, यहाँ भी 100 होंगे। टाइम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 90 मिनट का मिल जाएगा। इसके बाद जिस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जिस पेपर से आपको पता चलेगा कि हाँ इस साल मेरी एनटीपीसी में जॉब लगेगी या नहीं, तो वो ये पेपर है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट यही पेपर है, किसी और आधार पे आपकी मेरिट नहीं बनने वाली, चाहे वो टाइपिंग हो, साइको हो, सब आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा 100% दम लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ दम मत लगाइए, कहीं भी आप फेल हुए तो आप सीधा सीधा इस भर्ती की प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे। इसमें भी आपका, और सबसे अच्छी बात पता है साथियों क्या है, जो भी आपका ये सिलेबस है, जो भी आपके ये सब्जेक्ट हैं, सीबीटी 2 में भी आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अलग से कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए गणित में परसेंटेज आ रहा है तो नीचे भी आपको क्या आएगा, परसेंटेज का आपको पूरा सिलेबस में रहेगा। जो इसका डिट्टो सिलेबस है वही इसका क्या रहेगा, डिट्टो सिलेबस रहने वाला है। लेकिन क्या होगा, एक लेवल आपसे थोड़ा ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर क्या होगा साथियों, मैथ में आपके 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और मैथ रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, और जी सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में आपके 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल हो जाएंगे आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के। टाइम आपको सेम रहेगा। यहाँ पर क्या था साथियों, 100 क्वेश्चन थे, आपको 90 मिनट मिली थी। यहाँ पर आपको क्या है भाई, 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट मिलेंगी। यहाँ पर क्या हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको जो जितने भी एस्पिरेंट सीरियस थे या फिर जिनकी तैयारी अच्छी थी, तो उनको सिर्फ ये फिल्टर करने के लिए लगाया गया है सीबीटी 1, ठीक है भाई। जब यहाँ पर आएंगे वो तो ऑलरेडी क्या होंगे, मजबूत कैंडिडेट होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है। तो उनमें भी आपको क्या करना होगा, टाइमिंग कम करनी पड़ेगी, टाइमिंग सेम रखनी पड़ेगी, और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाना है और क्वेश्चन भी ज़्यादा कर देना है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका पूरा डिटेल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक चीज़ का। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि, और जितना मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इससे आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप लिख करके ले लीजिए। नंबर सिस्टम, डेसिमल, संख्या प्रणाली, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न, एसएफ, एलसीएम जिसे हम लासा मासा भी कहते हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क यानी कि आपका समय और कार्य। अब साथियों आगे बात कर लेते हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपकी प्राथमिक बीजगणित, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम ज्यामिति और त्रिकोणमिति भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्राथमिक सांख्यिकी आदि। तो सिर्फ साथियों आपका मैथ में जितना है यही आपका सिलेबस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, यानी एनालॉगी, सादृश्य, कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी जो श्रृंखला होती है संख्या की या फिर वर्णमाला की, उनको पूरा करना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कोडिंग, डिकोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संचालन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानताएं और अंतर, रिलेशनशिप, संबंध, एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क, सिलोगिज्म यानी न्याय वाक्य, जम्बलिंग, ठीक है, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, पजल, पहेली, डाटा सफिशिएंसी यानी डाटा पर्याप्तता, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके क्या है, और आएगा आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन। और साथियों मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, जितने भी ये हैं आपके क्वेश्चन हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप अगर पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जितने भी रहते हैं पजल वाले और पहेली वाले यानी आपके स्टेटमेंट के, डिसीजन मेकिंग के, मैप का भी आप कर ले जाएंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स ये भी आप कर ले जाएंगे। लेकिन ये जो है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, इस पर अलग से कर देता हूँ कलर। ये जो है साथियों ये दिमाग घुमाने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन इसमें आपको सही लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 35 नंबर में से कोई तो 30 प्लस ले आएगा, और जिसकी रीजनिंग अच्छी भी होगी लेकिन उनकी पकड़ इन पे नहीं होगी स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन पर यानी कथन निष्कर्ष कार्यवाही वगैरह पर। तो उनके क्या होता है 35 में से 20 नंबर भी लाने भारी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फोकस करके चलना है। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो आपके करंट अफेयर तो आएंगे ही आएंगे, यानी 50 नंबर की आपकी जी के जीएस है, तो आप 5 से
8 नंबर के यहाँ पे करंट अफेयर मान लीजिए तो आएंगे ही आएंगे। गेम एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हम क्या बोल देंगे आपके आर्ट एंड कल्चर और आपके इंडियन लिटरेचर, जिसे हम स्टैटिक्स मतलब वो भी बोल सकते हैं आपकी क्या कहते हैं। इसमें आपके क्या होता है, लूसेंट के जो पीछे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इसे क्या बोलते हैं हम स्टैटिक्स यानी स्टैटिक जीके भी बोल देते हैं। ये स्टैटिक जीके जो है साथियों रेलवे की फेवरेट है। आप हिस्ट्री कितनी पढ़ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी कितनी पढ़ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो स्टैटिक जीके है इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और साइंस से आपके इसमें क्या होगा, साइंस में भी आपकी जो बायोलॉजी है वो भी रेलवे की फेवरेट है। यहाँ से आपको ये जानने की जरूरत है, यदि आपको एनटीपीसी क्लियर करना है आपको प्रीवियस ईयर लगाने ही होंगे। जैसे कि 2019 का आपका फॉर्म आया था, आपके 2021-22 में पेपर हुए थे, तो जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे आप यूट्यूब से लगाइए या फिर आप पीडीएफ निकाल के लाइए या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या कर लीजिए, बुक खरीद लीजिए। उसमें आपको साथियों पता होना चाहिए कि हाँ मैथ में परसेंटेज का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप के मुझे सॉल्व करने हैं। जी के जीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर कितना पूछा जाता है। पहले आप वो पूरा खाका बना लीजिए कि कैसे कैसे क्या करना है, स्ट्रेटजी पे काम कर लीजिए, पढ़ाई भी आप करते रहिए, ठीक है। तो स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे से बना करके चलनी है। मोन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑफ इंडिया, जर्नल साइंस एंड लाइफ साइंस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, और साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। यानी अब आगे देख लेते हैं आपकी जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यहाँ पे जी के जीएस को कवर करने का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाएं, ये देखा जाए कि रेलवे वाकई में कैसी जीएस पूछती है। यदि आप मान लीजिए आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों, तो ये समझ के चलिए कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही उठा लिए जाएंगे या फिर उन्हीं के जैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो कम से कम 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जैसे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है एक जी के जीएस को कंप्लीट करने के लिए। बाकी आप मान लीजिए इसमें 5 से 7 क्या होंगे आपके करंट अफेयर अलग से, ठीक है। तो यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो यहाँ पे आएगा मुश्किल से 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ में आपकी कॉमन एब्रीविएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं सामान्य संक्षिप्त अक्षर, ठीक है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ये जान लेते हैं जैसे पीएम है, तो पीएम को हम क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये बोल देगा कि भाई पीएम की मुझे क्या बताओ फुल फॉर्म बताओ। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी होगी, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो चाहे जनरल लाइफ से रिलेटेड हो, तो इसका कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट्स प्रोग्राम, जो आपकी कार्यक्रम होते हैं योजनाएं होती हैं सरकार की, तो उनके बारे में पूछ सकता है। फ्लोरा एंड फोना यानी भारत की वनस्पति और जीव, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, यानी ये पूछ लेगा कि ये फलाना ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कब बना था और किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। साथियों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, पूरा डिटेल में जानना है, इसके सिलेबस को और सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इसी नाम से है सरकारी नौकरी वाले, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलती रहती हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यदि आपको ये सर्च करने से ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका जेन्युइन कोई डाउट रहेगा जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आपने अच्छे से देखा है और वो मैंने अभी कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो कि रेलवे के दीवाने हैं और वो इसी साल टीटी, टीसी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्योंकि ये साथियों वैकेंसी 5 साल के बाद आती है जो हर एक बच्चे का ड्रीम भी होती है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए और भी रिलेटेड जानकारी के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।